हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। अभी तक हमने कक्षा 6-7 की जो मैथ्स की वर्कबुक है उसके 92 कार्यपत्रक देख लिए हैं। आज हम 93 नंबर जो कार्यपत्रक है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है 93 नंबर कार्यपत्रक में कि भिन्नों के सरलतम रूप तुलना आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। कि भिन्नों के एक तो सरलतम रूप लिखने हैं, अगर कोई भिन्न है वो मिश्र भिन्न के रूप में लिखी हुई है तो उसके सरलतम रूप, और तुलना करनी है भिन्नों की आरोही यानी छोटे से बड़े की ओर। मैंने पहले भी बताया आपको बहुत बार, आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही का मतलब हमेशा इसका विपरीत होता है, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। और मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई है आपको। क्या बताई थी कि आरोही और अवरोही में नाम में देखें तो बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर अवरोही, ये 4 अक्षर का नाम है, तो इसका मतलब बड़े से छोटे की ओर। और आरोही नाम छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर। शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 21 है। 3 में 3 का भाग जाता है एक बार, तो 21 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। ऐसे देखो यहाँ 11 और 55 है, तो 11 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा? तो आप बोलोगे सर 11 एकम 11 यानी 1 बार। तो 55 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा? तो आप बोलोगे सर 5 बार। ऐसे 15 और 75 है। मैं बोलूँ आपको कि 15 और 75 दोनों में किसका भाग जा रहा है? तो आप बोलोगे सर दोनों में 3 का भी जा रहा है लेकिन 5 का जा रहा है, तो हम 5 का दे लेते हैं। ऐसे ही यहाँ 75 है, इनमें भी 5 का भाग देते हैं। अगर इनमें 5 का भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा 15 में, तो ये 3, और 5 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो 3/15 हम 15 का भी भाग दे सकते हैं इनमें। जैसे 15 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार, और ये कितनी बार गया? 5 बार। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/5। ऐसे 4/25 है। अब इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा तो हम क्या लिखेंगे? 4/25। कॉमन कोई भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 12/72 है, तो जैसे 12 में हम भाग दे लें 12 का, और ऐसे ही 72 में भी हम भाग दे लें 12 का, तो 12 में 12 का भाग गया 1 बार, और 72 में गया 6 बार। ऐसे ही 16 में भाग दे लें हम 16 का, और 64 में भी भाग किसका देंगे हम? 16 का, क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या का भाग देने। 16 में 16 का भाग गया 1 बार, और 16 चौके 64। दूसरा क्वेश्चन है कि दी गई भिन्न की तुलना करते हुए लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन में से उपयुक्त चिन्ह भरिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरफ इसका मुंह खुल रहा हो वही संख्या बड़ी होती है। तो देखो यहाँ 1/6 है, यहाँ 6/12 है। 6 का 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 12 में 2 बार। यहाँ 1/6 है, यहाँ 1/2। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अंश समान हो और हर क्या हो? अलग अलग हो, तो जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो ये हो गया। यहाँ देखो 4 का भाग 4 में कितनी बार जा रहा है? 1 बार। और 28 में 7 बार। यहाँ देखो 2 का भाग 4 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार। और 14 में 7 बार। यहाँ देखो हर समान है, और हर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी होती है। यहाँ देखो 3/4 और 2/6। 2/6 को अगर हम सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं हम? 1/3। और यहाँ 3/4 है, लेकिन फिर भी क्या है? ना तो अंश समान है और ना हर, तो हम इसको 4 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 4/12। और इसको किससे गुणा करें कि यहाँ 12 आ जाए? तो 3 से, ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 12। अब देखो हर इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, लेकिन अंश इसमें 9 है, इसमें 4, तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी हो गई। यहाँ देखो 4/5 5/5, दोनों में हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी, तो ये बड़ी। ठीक है। से यहाँ देखो 2/3 और 2/4, यहाँ दोनों में देखो अंश समान है, हर अलग अलग, तो जिसका हर छोटा है वही भिन्न क्या हो गई? बड़ी। यहाँ देखो दोनों में अंश समान है, हर अलग अलग, जिसका हर छोटा वही भिन्न बड़ी। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखिए। जैसे इन सब का देखो हर क्या है? समान है, और हर अगर समान होता है तो जिसका अंश है वो छोटा होगा
वही भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। तो यहाँ आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े की ओर मैंने आपको पहले ही बताया। तो सबसे छोटा अंश किसका है इसका, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1/7। उसके बाद में 2/7, उसके बाद में 4/7, फिर 5/7, उसके बाद 6/7। अवरोही क्रम जस्ट इसका विपरीत होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6/7, 5/7, 4/7, उसके बाद में देखो 2/7 और उसके बाद में 1/7। यहाँ देखो 11/13, 11/18, यानी सबका अंश क्या है, समान, और हर क्या है, अलग अलग। तो अगर अंश समान हो, हर अलग अलग हो, तो जिसका हर है वो सबसे बड़ा होता है, वो भिन्न सबसे छोटी, और जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो पहले तो आरोही क्रम लिखना है, तो हर देखो सबसे बड़ा किसका है इसका, तो हम यहाँ लिख देंगे 11/18। उसके बाद में 11/13, 11/13 के बाद में 11/11, फिर 11/5, उसके बाद 11/3। और अवरोही में लिखना है तो जस्ट इसका विपरीत कर दो, 11/3, 11/5, 11/11, 11/13 और 11/18। अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और बताइए कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कि 4/5 और 5/6। हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, 4/5 है, उसको ऊपर नीचे हम किससे गुणा कर ले, 6 से। ये देखो 6 से गुणा कर लिया। उसके बाद में ये जो भिन्न है 5/6, ये 5/6। अब इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर लो मैं, 5 से। तो ये लो 5 से गुणा कर लिया। इसको गुणा करेंगे तो आएगी क्या, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। और इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25 और 6 पंजे 30। अब क्या आ रहा है, यहाँ 24/30 आ रहा है, यहाँ 25/30। तो बड़ी कौन सी हो गई, 25/30 वाली। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ, कि 4/5 से बड़ी कौन सी है, 5/6। इसका जिस तरफ मुख खुल रहा है वही संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। उसके बाद यहाँ दे रखा है 1/15 और यहाँ 4/30। अब 15 को 30 में कन्वर्ट कर ले अपन, तो 2 से गुणा कर दें। तो हम यहाँ लिख दें 1/15 को ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 2/30। और यहाँ क्या है, 4/30। अब देखो यहाँ 30 यानी हर समान है, तो अंश किसका अंश है वो किसका बड़ा है, वही भिन्न बड़ी। तो इसका बड़ा है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। ये था अपना कार्यपत्रक 93। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आपको बता दूं कि हम रोज़ शाम को कक्षा 6-7 की ही हिंदी की वर्कबुक का अध्ययन करते हैं। तो अगर अभी तक वो नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना। थैंक यू।